नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे कुछ बातों के बारे में, जैसे कि कुछ टिप्स होती है जो आपके आईवीएफ सक्सेस रेट को बढ़ा सकती है। जब एक कपल आईवीएफ के लिए ऑप्ट करता है तो उसको फिजिकली, इमोशनली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। आईवीएफ एक लंबा प्रोसेस होता है, ये नहीं होता कि एक ही दिन में हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट्स को या कपल्स को ये समझना कि इसका 100% सक्सेस रेट नहीं होता। जब पेशेंट्स या कपल जो आईवीएफ के लिए ऑप्ट करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस प्रोसेस में 100% गारंटी होगी। नहीं, इसका सक्सेस रेट 100% नहीं होता। तो कुछ बातों का हम ऐसा ध्यान रख सकते हैं जो कि इसके सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है या डबल कर सकता है। जब एक कपल आप ऑप्ट कर रहे हैं आईवीएफ के लिए तो आपको फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। हम इन कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं जो कि आपके सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डाइट में आपको अपनी डाइट में ये नहीं है कि आप आईवीएफ के लिए आज ऑप्ट कर रहे हैं, आज से अपनी डाइट को आप इम्प्रूव करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएगा। आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है, जिसमें से 2 से 3 महीने पहले आप अपनी डाइट को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो अपनी डाइट में फ़िश को ऐड कर सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में आप चिकपीज़, दालों को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको वाइट फूड को अवॉइड करना है, जैसे मैदा को। आपको प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है। आपको अपने डाइट में बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड करना होगा। आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करना होता है। आपको ज़्यादा प्रोटीन लेना होता है अपनी डाइट में। और इम्पॉर्टेंट है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो मोनोसैचुरेटेड हो, जैसे कि एवोकाडो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में नट्स को ऐड कर सकते हैं। जब आप एक प्रॉपर डाइट लेंगे और आपकी बॉडी एक प्रॉपरली उस डाइट को एक्सेप्ट करेगी तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस हमेशा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात होती है कि एक्सरसाइज की या आपके बॉडी वेट की। अगर आपका बॉडी वेट एक रेंज में होना चाहिए, अगर आप ओबीस है या बहुत थिन है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपका बीएमआई 35 से ज़्यादा है या 19 से कम है तो आपको अपने बीएमआई को मेंटेन करना है। आपको बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करनी होती। आप एक रूटीन अपना बांध लीजिए कि आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है, आपको वॉकिंग करनी है, जिससे आप अपना बीएमआई ला सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल आईवीएफ के लिए नहीं होता। अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे और आप अगर ओबीस है तो आपको चांसेस होते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस हो प्रेगनेंसी में। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए आपका अपना बॉडी वेट बिल्कुल एक रेंज में रखना चाहिए, जिससे आपके चांसेस ऑफ आईवीएफ और कंसेप्शन उसके बाद प्रेगनेंसी के को कैरी करने के चांसेस अच्छे रहें। जब हम अपने वेट को कंट्रोल करते हैं तो हमें अपने एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाना चाहिए कि हमें हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन एक्सरसाइज करेंगे। जब हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, हम विग्रेस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। पर जब हम आईवीएफ के प्रोसेस में एनरोल हो जाते हैं और जब हमारे इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें एक्सरसाइज को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। मोर ऑफ द वॉकिंग करनी चाहिए, बहुत विग्रेस एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्ट्रेस। देखिए, कोई भी प्रोसीजर जब हम करने जाते हैं या कोई भी पेशेंट जब कर रहा होता है तो उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। जो आपका स्ट्रेस होता है या स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से आपके इम्प्लांटेशन, आपके एग्स नंबर्स सब कुछ कम होने लगते हैं। तो स्ट्रेस को आप कम करिएगा। उसके लिए चाहे आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, अपनी फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से आपके चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या आप दिखा रहे होते हैं तो वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि विटामिन डी है। विटामिन डी आप पहले से शुरू कर सकते हैं आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या वीकली डोज में ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। और विटामिन ए, बी, सी ये भी ऐड कर सकते हैं। कुछ टैबलेट्स होती है कोएंजाइम Q10 जो कि आपके डॉक्टर आपको ऐड करेंगे, जिसकी वजह से जिससे आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सकती है। और ये सब आपके चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल एक फ़ीमेल को ही अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, आदमी या मेन को भी अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है इस प्रोसेस के लिए। तो अगर वो अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको क्विट करना होता है कम से कम 2 से 3 महीने पहले, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग या कैफीन आपकी स्पर्म्स के डीएनए फ्रेगमेंटेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो फर्टिलाइजेशन होना है, एम्ब्रियोज बनने हैं, उसमें दिक्कत आ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको बहुत हेल्दी डाइट लेनी होती है। और
सप्लीमेंट्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज़ होता है। जब भी आप सीमन सैंपल देते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि 3 से 4 दिन का एब्सटिनेंस होगा और एक सीमन कल्चर या सीमन एनालिसिस पहले करा लिया जाता है। अगर कुछ मेडिसिन ऐड होनी होती है तो वो ऐड अप हो जाती है। इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं तो चांसेस ऑफ IVF कंसेप्शन इंक्रीज़ हो जाते हैं। एक बात का और ध्यान रखना होता है जैसे कि स्लीप पैटर्न, कम से कम आपको 8 आवर्स या 9 आवर्स की स्लीप लेना चाहिए और एक टाइम पे सो जाना चाहिए, जैसे सुबह अर्ली उठ के आप अपनी एक्सरसाइज या अपना रूटीन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लेट नाइट काम करते रहे जिससे आपके हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है। आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए या पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से IVF सेंटर में एनरोल हो रहे हैं, वहाँ का लैब कैसी है, वहाँ का डॉक्टर्स कैसे हैं, वहाँ के एम्ब्रोलॉजिस्ट कितने एक्सपीरियंस्ड है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका IVF का सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इनबॉक्स में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं @Omya Fertility, सफदरजंग एन्क्लेव। Thank you.